बहुत धन्यवाद माला, बहुत स्पीड से जाना पड़ा, बहुत धन्यवाद। आज के प्रसंग में साक्षी अयोध्या कांड की समाप्ति हुई है। चित्रकूट में विचारों का युद्ध हुआ है। भरत जी महाराज भगवान श्री के श्री चरणों को चरण पादुका पर रखवा के तो चरण पादुका लेके अयोध्या वापस लौट आए हैं। चित्रकूट से भगवान ने लक्ष्मण सीता जी सहित प्रस्थान किया है। क्यों अन्य मुनिजन वहां से जा रहे हैं? राम जी से कहते हैं, ये स्थान आप जी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, पत्नी आपके साथ है, हमारी बात मानिए, आप भी यहां से प्रस्थान कीजिएगा। पास ही अति ऋषि का आश्रम है, माता अनसुईया वहां रहती है, कंदमूल पर्याप्त है, वहां पर सब सुख सुविधाएं हैं, आप भी वहां चलो, हम वहीं जा रहे हैं। परशुराम पहले तो मानते नहीं, उसके बाद मान जाते हैं, अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहां अनसुईया के दर्शन करते हैं। मां अनसुईया सीता जी को उपदेश देती हैं। जो उपदेश दिया उसे अनसुईया गीता कहा जाता है। एक और गीता अनसुईया गीता। प्रभु वहां से आगे बढ़ते हैं। शतभंग ऋषि को सद्गति प्रदान होती है। कहते हैं साधक जनों तैयार थे जाने के लिए शतभंग ऋषि, यहां तो नहीं। स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश में इन्हें परम भागवत लिखा है, परम भागवत शतभंग। ऐसा बहुत कम संतों के साथ लिखा है स्वामी जी ने, इनके साथ लिखा है परम भागवत शतभंग। कहते हैं मृत्यु की तैयारी थी, सुना प्रभु राम आ रहे हैं, मृत्यु को पोस्टपोन कर दी। ऐसी यति महर्षि शतभंग। सदगति तो मुझे मिली ही मिली है, मुक्ति तो मुझे मिली ही मिली है, कोई उसे रोक नहीं सकता। राम दर्शन फिर कभी होंगे इसका पता नहीं, आ रहे हैं, दर्शन करके ही मरूंगा। ऐसा ही किया। प्रभु जानते हैं इस तथ्य को। शतभंग ऋषि ने ऐसा किया है। दीक्षित के पास पहुंचते हैं। आज का प्रसंग यही तक था। भरत जी की थोड़ी सी चर्चा साथ शुरू करते हैं। भरत जी महाराज ननिहाल में थे, इन्हें बुलाया गया है। प्रभु राम सीता जी सहित, अनुज सहित, लक्ष्मण जी सहित वन यात्रा के लिए चल जा चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। राज्य को संभालने वाला कोई नहीं। महर्षि वशिष्ठ ने कुछ को भेजा है, दूतों को भेजा है, जाओ भरत को बुला के लाओ, कुछ भेद नहीं देना। कहते हैं साधक जनों, जब ये सूचना मां कौशल्या के पास पहुंची, मां कौशल्या महर्षि वशिष्ठ से मिली है। जाके उन्हें कहा, गुरुदेव जी आप क्या कर रहे हो? दूतों को कहो भरत को लाना तो है ही,
पर दूतों को कहो जो कुछ यहां घटित हुआ है उसकी सूचना भरत को ना दे। कौन कह रही है ये बात देवी सचना? तनिक सोचो इस बात को। मां कुशल्या जिसकी कोख से कई, जिसकी कोख से भरत जी महाराज ने जन्म नहीं लिया हुआ, जन्म तो ककई की कोख से लिया हुआ है, जन्मी तो भरत की ककई है जिसने अनर्थ किया है। मुख्य प्रहार कुशल्या पर, कुशल्या के प्रति ही उसके अंदर गहरी जलन थी। मुख्य चोट किसको लगी है? कुशल्या को, जिसका एकमात्र सहारा लुट गया। थोड़ी देर में विधवा भी होने वाली है, हो गई विधवा, विधवा भी हो। मानो कोई अपना नहीं रहा, ऐसा महसूस करने वाली क्या संदेश भेजती है, क्या कहती है? जो कुछ यहां घटित हुआ है, राजा दशरथ का निधन, इनका जंगल जाना, भरत को इस प्रकार की सूचना न दीजिएगा। गुरुदेव, यदि ये सूचना मेरे भरत को वहां मिल गई तो हम उसे भी खो देंगे। देखो मां की चिंता, मां का कंसर्न देखो, मां की भावना देखो कितनी उच्च। हम भरत को खो देंगे। मैं भरत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। ये सब कुछ सुन के तो वह जी ना सकेगा। दूत गए हैं वहां पर। अयोध्यावासी भी कुछ कम नहीं। किन किन पर प्रभु राम के, मां कुशल्या के, मां सीता के, लक्ष्मण जी महाराज के, भरत जी महाराज के किन किन पर सुसंस्कार पड़े हुए हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूत भी कोई कम नहीं है। दूत वहां पहुंचे, भरत जी महाराज को जाके प्रणाम किया है। उदास क्यों? भरत जी महाराज ने प्रश्न किया, कहा राजकुमार आपको बहुत देर से देखा है इसलिए उदासी। देखो बात करने का ढंग, आपको बहुत देर से देखा है, बहुत वर्षों के बाद देखा है, अतएव उदासी तो होनी ही थी। क्या बात है? क्यों आए हो? क्यों बुलाया गया है मुझे? अकस्मात क्या हुआ है?